नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी सरकार का कोई बजट आ रहा होता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारा हो हल्ला होता है। इस बार ये हो जाएगा, इस बार ऐसा होगा या इस बार ये होगा। और जब बजट वित्त मंत्री जो भी सरकार का होता है या होती है, जब वे बजट पढ़ रहे होते हैं तो सरकारी मेजे लगातार विधायक जो सरकारी सत्ता पक्ष के होते हैं वे लगातार टेबल बजाते रहते हैं और इतनी तालियां मिलती हैं कि पता नहीं उस एक बजट से जैसे पूरे देश या प्रदेश का खाका बदल जाएगा। लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें यह पता होता है कि पिछले बजट में क्या घोषणाएं हुई थी और उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हो गई। हालांकि हर सरकार एक बजट से दूसरे बजट तक जाती है तो चुनावी भाषणों में सरकार के मंत्री विधायकों के जितने भी भाषण होते हैं आप सुन लीजिए। हमारी 70% बजट घोषणा पूरी हो गई, हमारी 80% बजट घोषणा पूरी हो गई, हमने पूरा बजट जो पिछली बार पेश किया था वह पूरा कर दिया है। इस तरह की बातें सरकारें अक्सर कहती हैं। लेकिन कितने आम लोग हैं और आम या खास कितने लोग हैं जो पुराने पूरे बजट को पढ़ते हैं और यह देखते हैं कि उनके लिए जो घोषणाएं हुई थी क्या सरकार उन पर खरी उतरी है। और यह तमाम सरकारों के समय होता है कि बजट घोषणाएं लंबी लंबी कर दी जाती हैं और वह बजट घोषणाएं उस वित्तीय वर्ष में कभी पूरी नहीं होती और आगे खिसकती रहती हैं। और जो बड़े काम होते हैं वे जो घोषणा करके तालियां बजवाई जाती है जिनमें वे भी कभी पूरे नहीं हो पाते उस वित्तीय वर्ष में। कई बार तो 5 साल तक सरकार उस काम के बारे में सोचते सोचते ही निकल जाती है और सरकार बदल जाती है। ऐसे में अब जब 25-26 का बजट राजस्थान का कल यानी कि बुधवार को राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करने वाली है और दिया कुमारी की ओर से यह दूसरा बजट होगा राजस्थान का जो पेश किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी होगी और उन उम्मीदों को कितना बल मिलेगा, क्या सपनों को उड़ान मिलेगी या जो उम्मीदें हैं वह ख्वाबों में बदल कर रह जाएंगी या दम तोड़ देंगी। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हैं। यह तो कल जब बजट आएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार नए बजट में राजस्थान को क्या मिलना है। लेकिन सबसे पहले पिछले बजट में 2024-25 का जब बजट दिया कुमारी ने पेश किया था राज्य की वित्त मंत्री के रूप में तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी पूरे राजस्थान के लिए। अब पूरे राजस्थान की घोषणाओं पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। सिर्फ जयपुर की कुछ बड़ी घोषणाओं के ऊपर अगर हम चर्चा करें कि जो घोषणाएं पिछले बजट में 24-25 में की गई थी उनमें से क्या कुछ योजनाएं धरातल पर भी उतर कर आई और वे योजनाएं तमाम आधारभूत ढांचे से जुड़ी हुई थी, शहर के विकास से जुड़ी हुई थी। क्या उन विकास योजनाओं में से जो घोषणा करके तालियां बटोरी गई थी उनमें से क्या एक दो घोषणाएं भी पूरी हुई। तो सबसे ज्यादा जरूरी जयपुर के लिए क्या है? जयपुर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से वाहनों की भीड़ बढ़ रही है उन वाहनों की भीड़ के बीच में से निकलना कितना मुश्किल होता है यह वाहन चलाने वाले तमाम लोग जयपुर में जानते हैं। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि सड़कों का विकास हो, फ्लाईओवर बने, आरओबी बने, इसके अलावा एलिवेटेड सड़कों का निर्माण हो और इसके अलावा जयपुर में मेट्रो का भी विस्तार हो। अब इन तमाम बातों की घोषणाएं 2024-25 के बजट में दिया कुमारी ने की थी और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। जयपुर के लिए तो खूब तालियां बटोरी गई थी, लेकिन उनमें से धरातल पर उतरना तो दूर, उन योजनाओं में से जितनी जो घोषणाएं हुई थी एक का भी शिलान्यास तक भी नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक भी योजना का शिलान्यास नहीं हुआ सड़कों के विकास के लिए तो इस बार जो घोषणाएं होंगी वे कब जाकर शुरू हो पाएंगी। दरअसल घोषणाएं बहुत सारी थी लेकिन सबसे जरूरी 3 एलिवेटेड सड़कों की बात पिछले बजट में दिया कुमारी ने की थी। एक एलिवेटेड रोड की बात थी कलेक्ट्री से लेकर राजमहल चौराहे तक बनने की। हालांकि इसका निर्माण शुरू होगा यह घोषणा नहीं हुई थी, यह कहा गया था कि इसकी डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। अब 24-25 का बजट सत्र पूरा हो चुका है, 25-26 का वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा इस बजट के पेश होने के साथ ही। लेकिन
क्या डीपीआर बनी, क्या उस पर चर्चा हुई, क्या उस पर वित्तीय चर्चा हुई, क्या उसे बनाने की योजना पर आगे कोई काम बढ़ा? सबसे पहले लोगों को इंतजार होगा कि 25-26 के बजट में दिया कुमारी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या कलेक्ट्री से लेकर राजमहल तक जो प्रस्तावित एलिवेटेड रोड है उसकी डीपीआर तैयार हो गई, उस पर काम शुरू होने वाला है। दूसरी एलिवेटेड रोड की घोषणा हुई थी अंबेडकर सर्किल से लेकर जेडीए सर्किल होते हुए और जवाहर सर्किल तक। यह इतनी बड़ी एलिवेटेड सड़क की घोषणा कर दी गई कि यह सड़क बनाई जाएगी, इसकी डीपीआर तैयार कराई जाएगी। यह बनती या नहीं बनती, लेकिन अब यह निरस्त हो चुकी है और इसके स्थान पर ओटीएस चौराहे के ऊपर अब प्रस्तावित आरओबी फ्लाईओवर बनाए जाने की बात हो रही है। दरअसल जो ये एलिवेटेड रोड बनाई जानी थी, इसमें अंबेडकर सर्किल, रामबाग सर्किल, जेडीए सर्किल और गांधी सर्किल, ये 4 ऐसे स्थान हैं। उसके अलावा ओटीएस, जहां भीड़ सर्वाधिक होती है वाहनों की और कई बार तो 2-2, 3-3 बार रेड लाइट पर नहीं निकला जाता, इतनी भीड़ होती है। ऐसे में इस एलिवेटेड रोड के बारे में पिछले बजट में बात हुई, लेकिन अब कहते हैं कि यह योजना डंप कर दी गई है। अब तीसरी घोषणा हुई थी एलिवेटेड रोड की सांगानेर थाना, यानी कि सांगानेर जो फ्लाईओवर है वहां से लेकर चोरड़िया पेट्रोल पंप तक। लेकिन अभी तक उस पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। वह खुद विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री का है, वहां भी अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि उस योजना पर अभी अमल 1% भी आगे नहीं बढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता देता हूं, जो सिर्फ जयपुर के बारे में जो घोषणाएं हुई थी वर्ष 2024-25 के बजट में, उसमें इन 3 एलिवेटेड सड़कों की चर्चा के अलावा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के खुद के क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं हुई थी, जिनमें से नाडिगा फाटक पर आरओबी का निर्माण होने की बात थी, सीतावाली और बेनाड फाटक पर आरयूबी के निर्माण की बात थी, सीबीआई फाटक पर आरओबी के निर्माण की बात थी, सालिग्रामपुरा फाटक पर आरओबी के निर्माण की बात थी, इमलीवाला फाटक पर फ्लाईओवर के निर्माण की बात थी, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण की बात थी, सेज की 250 और 200 फीट दोनों पर फ्लाईओवर के निर्माण की बात थी, वंदे मातरम सड़क पर फ्लाईओवर के निर्माण की बात पिछले बजट में हुई थी। और इसके अलावा जो और बात हुई थी, शहरी विस्तार को देखते हुए 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा हुई थी और मेट्रो का विस्तार होगा केंद्र सरकार और दिल्ली मेट्रो के संयुक्त तत्वाधान में। यह बातें हुई थी। यह सिर्फ जयपुर से जुड़ी हुई घोषणाएं हैं। हालांकि राजस्थान को लेकर मैंने कहा ना कि पूरी किताब देख ली जाए बजट की, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा कर दी गई और तालियां बजवा ली गई, लेकिन उन पर धरातल पर 5% भी काम शुरू नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारों में ऐसा होता आया है। जब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके तालियां बजवा ली जाती है, लेकिन निर्माण या शुरुआत होने में और समय लगता है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की ये घोषणाएं हैं, इनमें से अगर इन योजनाओं पर, इन कामों पर 5% भी काम नहीं हुआ, तो ये जो पूरा वित्तीय वर्ष है उसके अंदर अब यह काम नहीं हुआ तो अगले वित्तीय वर्ष में इसको ले जाया जाएगा। एक तो इनसे सरकार को लागत ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि लागत बढ़ जाती है जब काम लेट होता है। और दूसरा, जो काम समय पर हो जाना चाहिए वह नहीं हो पाता है। अब जयपुर मेट्रो की बात करी जाए, तो जयपुर मेट्रो की बात की जाए तो लगता ऐसा है कि भाजपा की सरकार, चाहे वर्तमान हो चाहे पहले वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली रही हो, जयपुर मेट्रो को लेकर कभी भी सीरियसली आगे बढ़ी ही नहीं। और इसकी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जयपुर मेट्रो का काम शुरू हुआ अशोक गहलोत की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी। और
वसुंधरा राजे के समय में जब चांदपोल से और बड़ी चौपड़ तक का काम अशोक गहलोत की सरकार शुरू करा के चली गई थी, तो आपको याद होगा कि पूरे 5 साल तक उस काम के लिए वित्तीय स्वीकृतियां इतनी धीमी दी गई कि पूरे 5 साल में वह काम पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने उस काम को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का विस्तार करके उसे चालू भी कर दिया, लोगों को उसका फायदा भी मिला। इसके बाद में मेट्रो का विस्तार और करते हुए कांग्रेस की सरकार ने ही मानसरोवर से और 200 फुट बाईपास तक और बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक विस्तार करने का काम शुरू करने के अलावा वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी कर दी, पैसा रिलीज भी कर दिया और उसका काम भी शुरू हो गया। लेकिन पिछले 2 महीने पहले ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने मेट्रो के विस्तार को रोक दिया। अब क्यों रोक दिया? यह कहा गया कि केंद्र सरकार के जॉइंट वेंचर में काम किया जाएगा। अब केंद्र सरकार से जॉइंट वेंचर होने के बावजूद इस काम को रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है कि अगर यह काम पूरा हो गया तो कांग्रेस के जो विधायक हैं इन क्षेत्रों के, उनको फायदा हो जाएगा। अब अगर सरकारें वोटों का फायदा नुकसान लोगों के लिए जो सुविधा है उसको देखते हुए लेने लगी, तो फिर सिर्फ सत्ता पक्ष के जो विधायक होंगे, सत्ता पक्ष के जो मंत्री होंगे, उनके क्षेत्रों में काम होगा और हर सरकारों में ऐसा होने लगा तो लोगों में बंटवारा हो जाएगा। जैसा कि चर्चा जयपुर मेट्रो के विस्तार को, काम जो चालू हो चुका था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसे रोककर भाजपा सरकार ने इस तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। अब यह मेट्रो का विस्तार आगे होगा नहीं होगा, हालांकि चर्चाएं तो यह भी की गई भाजपा सरकार में कि मेट्रो का विस्तार अंबावाड़ी से आगे बढ़कर विद्याधर नगर तक किया जाएगा। तो अब सरकार से कोई ये पूछा जाए, कोई भी ये पूछे कि मेट्रो का विस्तार जरूरी है क्योंकि शहर बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से काम रोकेंगे तो क्या उसका विस्तार होगा? नहीं। और अंबावाड़ी लाइए, आप विद्याधर नगर लाइए, उससे आगे हरमाड़ा ले जाइए, चोमू ले जाइए, ट्रांसपोर्ट नगर से आगे आगरा रोड को जोड़ दीजिए, यानी कि विस्तार हो सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार यह सोचे कि मेट्रो को एक साथ 20-30 किलोमीटर बनाया जा सकता है तो उसके लिए कम से कम 15 साल का समय चाहिए और वित्तीय संसाधन होने चाहिए सरकार के पास, तभी जाकर मेट्रो का काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो 24-25 का बजट राजस्थान में पढ़ा गया था, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जयपुर के विद्याधर नगर की विधायक दिया कुमारी की ओर से, उनमें से ये जो मैंने कुछ घोषणाएं बताई जो जयपुर में अगर उन पर काम शुरू हो जाता या उनमें से कुछ का काम पूरा हो जाता अगर 1 साल में, तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। उम्मीद है कि अब जब 25 और 26 वर्ष का बजट दिया कुमारी कल यानी कि बुधवार को राजस्थान विधानसभा के सामने प्रस्तुत करेंगी, तो ये जो पुराने काम थे उन पर आगे शुरू हो काम, इसकी घोषणा करेंगी। इसके लिए वित्तीय स्वीकृतियों और किस तरह से कितने समय में इनको पूरा पैसा मिल जाएगा, कब तक ये काम पूरा होगा, यह घोषणा करेंगी। जयपुर को इस तरह की उम्मीद है। इसी के साथ में चूंकि दिया कुमारी जयपुर से जुड़ी है, जयपुर राजघराने की सदस्य हैं, अब जयपुर से ही विधायक हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और वित्त मंत्री का मतलब है कि वित्त स्वीकृतियां जो देनी है वे सब दिया कुमारी को देनी है। ऐसे में उम्मीद है कि जयपुर का जो रुका हुआ विकास पिछले 1 साल से बिल्कुल है, वह विकास कार्य एक बार फिर गति पकड़ेगा और गति पकड़ने के साथ जयपुर की जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात मिलेगी और मेट्रो के विस्तार का काम जो रोक दिया गया है उसे आगे बढ़ाने के अलावा जो मेट्रो फेज 2 का काम अंबावाड़ी से सीतापुरा तक का कई डीपीआर बन चुकी हैं, उसको लेकर भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी होंगी, उसका शिलान्यास होगा और जयपुर पूरा शहर मेट्रो के जद में आएगा। इस तरह की उम्मीदें हैं।
अब देखना यह है कि क्या यह जयपुर वासियों की उम्मीदें दिया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में पूरी करती हैं, या सिर्फ घोषणा करने के साथ तालियां बटोरकर बजट 2024-25 की घोषणाएं जिस तरह से अधूरी रह गई हैं, उसी तरह से आगे भी अधूरी घोषणाओं पर तालियां बजवाई जाएगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में इंतजार है वर्ष 2025-26 के राजस्थान के वार्षिक बजट की, जो कल बुधवार को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।